हमारी बदलता लाइफस्टाइल, फूड हैबिट, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब जो होते हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर अटैक करते हैं। जब इन सब के कारण हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है तो हमारी बॉडी जो होती है वो कुछ सिम्टम शो करने लगती है, जिसमें होता है गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग। मैं वैशाली अपने न्यूट्रिशन टिप्स के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी क्या होती है, ये क्यों बनती है, इससे कैसे बचें, और जो एसिडिटी कंडीशन में इनो देने की सलाह दी जाती है वो आखिर क्यों दी जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिडिटी क्यों बनती है। जब हम कोई भी खाना अपने माउथ के द्वारा खाते हैं तो वो ईसोफिगर से होता हुआ, यानी हमारी जो फूड ट्यूब होती है उससे होता हुआ स्टमक में एंटर करता है। जब हमारा खाया हुआ खाना स्टमक में पहुंचता है तो स्टमक में उसका डाइजेशन होने के लिए स्टमक की दीवारें एक तरह का एसिड इंक्रीज करने लगती हैं, जिसे HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स बोला जाता है। जब हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार ये जो खाना होता है वो स्टमक में पहुंचता है तो जो स्टमक होता है वो 50 ml जो एसिड्स होता है HCl उसे प्रोड्यूस कर, जो हमारे फूड को डाइजेशन करने के लिए हेल्प करता है। पर जब कभी हम पूरा खाना नहीं खाते या आधा खाना खाते हैं या बहुत टाइम के बाद खाना खाते हैं, जैसे सुबह खाया और सुबह के बाद शाम को खाया। एक एग्जांपल से आपको बताऊं कि मान लीजिए जब सुबह हम सोकर उठते हैं तो हम खाली पेट होते हैं, उस समय हमने उठकर या तो लिए या 2-3 बिस्किट खा लिए या थोड़ा सा समोसा खा लिया। चलो हम मानते हैं हमने थोड़ा सा समोसा ही खा लिया। जो हमने थोड़ा सा समोसा खाया वो हमारा पूरा भोजन नहीं है, यानी वो फुल फूड नहीं है, वो आधा ही होता है। और हमारा जो स्टमक होता है वो इतना बड़ा होता है। जब ये पूरा फिल हो जाता है खाने से तो हमारा स्टमक जो होता है वो 50 ml एसिड इंक्रीज करता है इस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। पर जब हमने आधा समोसा खाया तो पूरा तो फिल स्टमक नहीं हुआ, वो केवल इतना ही फिल हुआ, पर इसने जो एसिड सिक्रीज किया वो 50 ml ही किया। तो इस समोसे को डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा सा एसिड लगा, बाकी जो एसिड होता है वो स्टमक की जो अंदर की दीवारें होती हैं उनमें घाव करने लगता है, जिसके कारण जो होती है वो जलन उत्पन्न होने लगती है, और इसी को हम कहते हैं एसिडिटी होना। जो ईसोफिगर होती है और स्टमक जहाँ जॉइंट होते हैं वहां पर एक वॉल लगा, एक मतलब मान लो एक जॉइंट लगा हुआ होता है, जिससे जो खाया हुआ खाना जो स्टमक में आया है वो वापस ईसोफिगर में ना जा सके। पर जब किसी कंडीशन से हमारा एसिड जो था वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो वो इसी जॉइंट के थ्रू इस जॉइंट को हटाकर ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो हमें यही कारण होता है कि हमें एसिडिटी की जो कंडीशन होती है उसमें वोमिटिंग की भी फीलिंग हो जाती है और जब जलन होने लगती है, और यही घाव जब ठीक नहीं होते और ये दिन पर दिन बढ़ने लगते हैं तो यही कंडीशन फिर जो होता है स्टमक अल्सर का भी रूप ले लेती है। कहते हैं एसिडिटी की कंडीशन में जो इनो होता है उसे देने की सलाह क्यों दी जाती है। जो HCl है वो एक एसिड है और एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बेस की ज़रूरत होती है, और इनो जो होता है वो साइंटिफिक फॉर्मूले में एक बेस ही है जो स्टमक में जाकर HCl को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। और ये 100% प्रूफ है कि इनो जो होता है वो एसिडिटी में हेल्प प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं कि जो एसिडिटी को इम्प्रूव करने वाले जो कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आता है एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल और स्मोकिंग करना। दूसरा होता है ज़्यादा तला भुना खाना। फिर होता है ज़्यादा जंक फूड खाना या बाहर का खाना खाना, ज़्यादा तला भुना खाना खाना, या ज़्यादा अमाउंट में चाय कॉफ़ी लेना, या दिन में बार बार खाना ना खाकर चाय कॉफ़ी ही पीते रहना। इस कारण से भी एसिडिटी होने लगती है, क्योंकि ये फुल खाना नहीं होता हमारी बॉडी के लिए, ये थोड़ा होता है। और जब थोड़ा स्टमक में जाएगा, पर जाने के बाद हमने तो थोड़े लिया, पर जो स्टमक होता है वो HCl जो है वो 50 ml ही प्रोड्यूस करेगा। अब बात करते हैं कि एसिडिटी की कंडीशन में हमें कौन कौन से जो फूड होते हैं उनको इंटेक करें ताकि जो एसिडिटी की कंडीशन होती है उसमें रिलीफ मिले। एक तो हमें मिंट यानी पुदीना जो होता है उसका उपयोग जो होता है अपनी डाइट में करना चाहिए एसिडिटी की कंडीशन में। एक मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट, इनका भी यूज़ करना चाहिए। एक सबसे बेस्ट होता है केला। यदि एसिडिटी की कंडीशन वाले जो लोग होते हैं
वो केले का रेगुलर यूज़ करते हैं, केला रेगुलर खाते हैं, तो उनको एसिडिटी से जो होती है वो आराम मिलता है। अजवाइन और सौंफ यदि इनको भी रेगुलर अपनी डाइट में लें, या तो इनको नॉर्मल पानी में ले लें भिगोकर, या इनको किसी खाने में डाल कर ले लें, किसी भी फॉर्म में ले लें अजवाइन को और सौंफ को, तो ये भी एसिडिटी जो होती है उसमें हेल्प करते हैं। दो होम रेमेडी बताने वाली हूँ जिनका ये एसिड, जिन लोगों को एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, वो लोग अगर उसका इंटेक करें या सेवन करें तो उनको एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है उससे छुटकारा मिल सकता है। पर ये जो होती है वो होम रेमेडी होती है, कोई बाजार से खरीदी हुई मेडिसिन नहीं होती, तो ये अपना जो असर होती हैं वो थोड़े टाइम बाद दिखाती हैं। यदि हम इनको लगभग 20 से 25 दिन या 30 दिन इस्तेमाल करें रेगुलर फॉर्म में, तो ये तभी असर दिखाना शुरू करती हैं। चलो तो हम बात करते हैं पहले के बारे में। पहले क्या है, एक गिलास गर्म पानी लें, उसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल दें, उसको आधे घंटे के लिए रख दें। आधा घंटा रखने के बाद उसको छान लें और उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल लें और उसको पिएं। और ये ध्यान रखें कि जब भी पिएं तो खाना खाने के कम से कम आधा घंटा बाद ही इसको पिएं। यदि आप इसको रेगुलर 20-25 दिन पीते हैं तो आपको एसिडिटी में आराम ज़रूर मिले। यदि 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच सौंफ डाल के रख दें और उसको भी लगभग 30-35 मिनट के बाद छानकर पिएं, तो ये भी एसिडिटी में हेल्प प्रोवाइड करता है। पर ये दोनों मैंने जो रेमेडी बताई हैं गर्म पानी में 1-1 चम्मच डालकर, ये दोनों खाना खाने के लगभग आधा घंटा बाद ही आपको लेनी है, उससे पहले नहीं लेनी है। वो बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी। तो ये था जो एसिडिटी के बारे में आज मुझे पता था, वो मैंने आप लोगों को बताया। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।